बीजेपी की बढ़ती सक्रियता और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ उनके संपर्क ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस भी अब अपने प्लान ए, बी, सी पर काम करने लगी है। इसके लिए केंद्र से पर्यवेक्षक भी कांग्रेस की ओर से भेजे गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भेजा गया है। मोहन प्रकाश कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भेजा गया है। इसके अलावा DY पाटिल वो भी देहरादून में पहुंचे हैं, कर्नाटक के पूर्व मंत्री हैं और इनकी मौजूदगी में ही काउंटिंग और काउंटिंग के बाद के हालात की रणनीति तैयार की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियां जिस तरीके से बनी है, बहुमत अगर नहीं मिलता है तो फिर कैसे अपने विधायकों को संभाला जाए, उस पर कांग्रेस सबसे पहले काम कर रही है। यानी कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है जो जीत कर आएंगे। तो ये क्या कांग्रेस में भरोसे की कमी है या फिर कांग्रेस एक नई राजनीति कर रही है? उत्तराखंड में कांग्रेस जीत चुकी, ये रुझान मैंने स्वयं चुनाव प्रचार के समय देखा। उसके बाद मतदान के बाद हर प्रत्याशी से जो हमने फीडबैक लिया, उसके अनुसार हम बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लोगों ने बनाने का काम किया है। 14 फरवरी को वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने 48 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन अब नतीजे आने से पहले बहुमत जुटाने के लिए ही गुणाभाग करना पड़ रहा है। और इन परिस्थितियों में सबसे अहम पहलू ये है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में सत्ता तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की चुनौतियां हैं और जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, उसके बाद कांग्रेसियों के माथे पर बहुत ज़्यादा बल है। इस तरीके की स्थितियों को हैंडल करने का पुराना अनुभव है और उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सब तरीके के एडवाइस की ज़रूरत होती है। कितनी सीटें जीत रहे हैं सर? क्या कुछ कैसे सरकार बन रही है? कितनी सीटें आ रही है लगभग? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और सारे सर्वेक्षण भी और सब लोग चौंकेंगे, क्योंकि जनता, ये चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और कांग्रेस को के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। कांग्रेस उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता का सूखा खत्म होने का इंतजार कर रही है, इसीलिए दिल्ली दरबार भी सक्रिय नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा समेत कुछ ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा और दीपिका पांडे को हरिद्वार की जिम्मेदारी खास तौर पर सौंपी गई है। वो वहां देखेंगे कि कौन जीत रहा है और आगे क्या करना है। इसके अलावा कुछ दूसरे नेता हैं जिन्हें भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, ये नेता अपने अपने जिलों के अलावा आसपास के जिलों की भी जिम्मेदारियां संभालेंगे और देखेंगे कि उनके कौन कौन से कैंडिडेट जीत रहे हैं। सूत्रों का यह दावा है कि जीते हुए उम्मीदवारों को कांग्रेस फौरन उत्तराखंड से बाहर भेजेगी अगर बहुमत पूरा नहीं मिलता है तो। यानी कि अगर पूरा बहुमत नहीं मिला और उत्तराखंड में गठबंधन की सरकार बनाने की नौबत आई या किसी से समर्थन लेने की नौबत आई, तो कांग्रेसी अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को चुना गया है जहां वो भेजे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है? क्या कांग्रेस हिम्मत हार रही है? क्या अपने विधायकों पर उनको भरोसा नहीं जो जीत के आएंगे? अगर विधायकों पर ही भरोसा नहीं तो फिर सरकार कांग्रेस कैसे बना पाएगी?